वहां से भागते भागते भगवान शंकर जी की शरण में जाते हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर जी से गुहार लगाते हैं दुर्वासा ऋषि। जैसे ही भगवान शंकर जी ने देखा ये तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है, वह भी शरण नहीं देते हैं दुर्वासा को, वह भी भगा देते हैं, जल्दी भागो यहां से, नहीं तो ये कैलाश भी जल जाएगा। दुर्वासा जी फिर वहां से भागते हैं, भागते भागते पुनः नारायण के धाम वैकुंठ लोक में जाते हैं। भगवान नारायण के पास जब भगवान नारायण के पास पहुंचे, हे प्रभु आप ही का सुदर्शन चक्र मुझको दौड़ा रहा है, इससे आप बचाइए प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान नारायण कहते हैं दुर्वासा जल्दी भागो यहां से, जल्दी भागो, नहीं तो वैकुंठ लोक नहीं जल जाएगा। दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु अब मैं कहां जाऊं, आखिर आपका ही सुदर्शन है। भगवान कहते हैं सुदर्शन मेरा नहीं, ये सुदर्शन मेरा नहीं है, यह तो मेरे भक्तों का है। हे जगत पिता जगदीश्वर आखिर मेरी सुरक्षा कैसे होगी। भगवान नारायण कहते हैं यदि राजा अम्बरीश चाह लेगा तभी आप बच पाओगे। फिर वहां से भागते हैं और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं। इतने में पुनः 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है और तब से आज तक राजा अम्बरीश एक पांव पर खड़े हैं, उसी अवस्था में खड़े हैं। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर के दुर्वासा जी गिर जाते हैं। दुर्वासा जी को उठाते हैं राजा अम्बरीश, हे मुनिवर ये कैसा अपराध है आप कर रहे हैं, क्षमा कीजिए मुझसे क्या गलती हो गई है। दुर्वासा जी कहते हैं राजन अरे कोई गलती नहीं हुई है, पहले तुम मुझको बचाओ, अगर तुम चाहोगे तभी मेरी सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा तीनों लोक में कोई मुझे बचाने वाला नहीं। अम्बरीश कहते हैं मुनिवर अगर हमारे बचाने से आप बच जाते हैं तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। पुनः राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं, हे नारायण दुर्वासा जी को क्षमा कर दीजिए। जैसे ही हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से विनती किए राजा अम्बरीश, वह सुदर्शन चक्र विलुप्त हो जाता है। इतनी शक्ति है भक्ति। इन्हीं इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में तमाम राजा हुए, लेकिन कुछ प्रमुख रूप से तो बताना ही पड़ेगा। इन्हीं इक्ष्वाकु वंश के ही राजाओं में महाराज दशरथ भी होते हैं। क्यों, इसको भी संक्षेप में कुछ कहना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जब तक राम नहीं आएंगे तो श्याम आने वाले नहीं है। भाई पहले त्रेता आएगा तभी द्वापर आएगा है? तो महाराज दशरथ अयोध्या, ये भी अयोध्या के ही राजा है। अब यहां जितना वर्णन है कथाओं में, सारी कथा अयोध्या के ही नरेश जितने हुए हैं सबकी वर्णन है, लेकिन प्रमुख रूप से उस इक्ष्वाकु वंश को पवित्र करने के लिए भगवान नारायण राम के रूप में आते हैं और यदुवंश को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। मतलब सूर्य वंश क्षत्रियों को पवित्र करने के लिए भगवान राम अवतरित होते हैं और चंद्र वंश की क्षत्रियों को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। तो अयोध्या के पति राजा दशरथ, अयोध्या नरेश राजा दशरथ हैं, लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ को इसका कष्ट भी नहीं है। राजा दशरथ को इसका कष्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञात नहीं हुआ है
आभास नहीं हुआ है। आभास कब होता है? आभास कब होता है कि जब कोई अपना विशेष जो प्रिय आदमी होगा, जब वह कोई कट वचन कह देगा, तब आदमी को सबसे ज्यादा आघात पहुंचता है। जो सबसे प्रिय होगा, तो महाराज दशरथ की ही क्या बात है। अयोध्या में जितने भी नरेश हुए, सब के सब इतने पराक्रमी थे कि जब देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती थी, तो जो भी उस समय में अयोध्या का राजा होता था, वह देवताओं का मदद करता था। उसी में से राजा दशरथ भी थे। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ स्वयं लड़े हैं देवराज इंद्र की तरफ से, और इसी के नाते देवराज इंद्र से राजा दशरथ की मित्रता हो जाती है। देवराज इंद्र से मित्रता हो जाती है। जब इच्छा होता है राजा दशरथ का, तब वो स्वर्ग में जाते हैं, देवताओं से मिलके आते हैं। वहां उनको रहने ठहरने की सारी सुविधा अलग से बनाई गई है। इतने पराक्रमी राजा हैं राजा दशरथ। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के वहां सभा बुलाया गया, और उस सभा में राजा दशरथ को भी आने का निमंत्रण दिया जाता है। राजा दशरथ भी जाते हैं उस सभा में। राजा दशरथ गए उस सभा में। सभा जब संपन्न हो गई, राजा दशरथ वापस आने लगे। जब उस सभा से बाहर निकलने लगे, तभी देवर्षि नारद से मुलाकात हो जाती है। नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी कुशल क्षेम पूछते हैं राजा दशरथ से। राजा दशरथ कहते हैं, हाँ मुनिवर, सब ठीक है। राजा दशरथ से कहते हैं देवर्षि नारद कि अच्छा राजन, ये बताओ कि देवराज इंद्र तुम्हारा बढ़िया से स्वागत करता है कि नहीं करता है। राजा दशरथ कहते हैं, मुनिवर, बहुत ज्यादा प्रेम करता है हमसे, बहुत मानता है हमको। अरे यहां तक कि अपने सिंहासन के बगल में मुझको बैठाता है। नारद जी कहते हैं, नहीं, देवराज इंद्र आपका तिरस्कार करता है। राजा दशरथ चकित हो गए, चकित हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा तो नहीं है। नारद जी कहते हैं, अगर इसको देखना है तो फिर से जाकर देख लीजिए। पुनः राजा दशरथ उस सभा में जा रहे हैं। जब उस सभा में पहुंचे तो देख क्या रहे हैं, जिस आसन पर राजा दशरथ बैठे थे, उस आसन को गंगा जल से धुला जा रहा था, और किसी के आसन को नहीं। राजा दशरथ के आसन को गंगा जल से सफाई किया जा रहा था। जब यह दृश्य देखे तो राजा दशरथ को क्रोध आ जाता है। डांट कर बुलाते हैं, आए देवराज इंद्र। देवराज इंद्र हिल जाता है। इंद्र कहते हैं, क्या हुआ राजन, क्या बात है। राजा दशरथ कहते हैं, यह बताओ, यहां और किसी का आसन नहीं धुला जा रहा है, केवल मेरा ही आसन क्यों धुला जा रहा है। हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र कहते हैं, राजन क्षमा करो, क्या करें हम। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि जो वंशहीन व्यक्ति होता है उसको अशुद्ध माना गया है, इसी के नाते गंगा जल से धोया जा रहा है। अभी तक इनको चोट नहीं लगा था कभी, आज चोट लगता है। क्यों? कि सबसे अभीष्ट मित्र देवराज इंद्र हैं।
यहां जाकर के उनको चोट लगता है और चौथापन है, अभी तक इनको याद नहीं था, अब इनको याद आता है कि मुझे पुत्र चाहिए। वहां से वापस आते हैं, अपने महल में पहुंचते हैं, मुकुट निकाल के रख देते हैं, जो राजसी पोशाक है उसको निकाल के रख देते हैं, बैरागी का वेश बना लेते हैं और नंगे पांव नगर से बाहर निकल रहे हैं। कहां जाएंगे? अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। जब वशिष्ठ जी देखे कि हमारे आश्रम के तरफ स्वयं महाराज दशरथ आ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान से देखने का कारण क्या है कि नंगे पांव आज मेरा शिष्य नंगे पांव आ रहा है, वो भी योगी के वेश में, बैरागी के वेश में। क्या कारण हो सकता है? दौड़कर बाहर आते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन एक कैसा वेश बना लिए हो, क्या बात है? वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू गिरते हुए कहते हैं, गुरुदेव अभी तक मुझको कष्ट नहीं था, लेकिन आज तक आपने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, बताओ क्या चाहिए? महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव हमको पुत्र चाहिए। जैसे ही यह शब्द पहुंचता है वशिष्ठ जी के कानों में, वशिष्ठ जी भी चकित रह जाते हैं कि आज हम अपने इस शिष्य को कौन सा जवाब दें। क्योंकि बाल पक चुके हैं, वृद्धावस्था आ चुकी है। कभी उनके प्रश्नों पर सोचते थे तो कभी उनका शरीर देख करके सोचते थे, क्या मैं कहूं। चिंतित हो जाते हैं वशिष्ठ जी, इसका निराकरण कैसे हो। उसके बाद वशिष्ठ जी क्या करते हैं? वशिष्ठ जी पुनः उसी अपने नंदिनी गाय के पास जाते हैं। कहते हैं, गौ माता आज तो हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। नंदिनी कहती है, बेटा क्या बात है? ये नंदिनी कौन है? उसी कामधेनु की पुत्री है जो समुद्र मंथन में निकली थी। कामधेनु ब्रह्मलोक में भेज दी गई है, उसी कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। उसी नंदिनी के पास जाते हैं, कहते हैं, भैया आज हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। नंदिनी कहती है, क्या हुआ बेटा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मां, आज मेरा शिष्य हमसे पुत्र की कामना की इच्छा से आया हुआ है, मैं क्या करूं, क्या कहूं उसे? अवस्था में उसकी वृद्धावस्था हो चुका है, हम तो बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं, कौन सा जवाब दूं उसको? नंदिनी कहती है, घबराओ नहीं बेटा, जाओ कह दो उसकी इच्छा की पूर्ति होगी। धरो धीर हुई है सुतचारी, एक दो नहीं, जाओ कह दो 4-4 पुत्र होंगे। हे मां, कैसे होंगे? तो इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना होगा। सारी उपाय बता देती है नंदिनी। उसके बाद मुस्कुराते हुए वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, कहते हैं, राजन चिंता करने की बात नहीं है, जाओ तुमको पुत्र होगा, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए एक उपाय करना होगा। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव क्या उपाय है? उसको तत्काल आप कराइए। तो उन्होंने कहा, इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ होगा। तुम्हारा दशरथ कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, चलिए पुत्रेष्ठी करवा दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐसे नहीं होगा पुत्रेष्ठी,
पुत्रेठी यज्ञ कराने में सबसे मर्मज्ञ श्रृंगी जी महाराज हैं। श्रृंगी जी महाराज हैं। क्या वशिष्ठ जी नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, उनके पास भी हो सकती थी, लेकिन यहां कुछ और कारण छिपा हुआ है। कारण क्या है? श्रृंगी जी को आचार्य बनाने का प्रमुख कारण क्या है? उसका कारण है महाराज दशरथ को सबसे पहले एक पुत्री पैदा हुई है, जिसका नाम है शांता। वो अप्सरा की पुत्री है। क्योंकि जब देवराज इंद्र के सभा में रहते थे, जब वहां जाते थे महाराज दशरथ, तो वहां इनको रहने ठहरने की व्यवस्था थी और इस एक अप्सरा की ड्यूटी लगी थी इनकी देख रेख सेवा के लिए। और महाराज दशरथ भी बड़े खूबसूरत थे, वह इनसे प्रेम कर बैठती है, गर्भवती हो जाती है, लेकिन ऐसी अप्सराओं को स्वर्ग में रखने का विधान नहीं है। जब महाराज दशरथ आने लगे तो दशरथ जी के साथ उस अप्सरा को भी भेज दिया जाता है। अब अप्सरा आती है साथ में दशरथ जी के, और उसमें नियम क्या है कि जब अप्सरा उस बच्चे को जन्म दे देगी, जन्म देने के बाद वह पुनः स्वर्ग में रहने के काबिल हो जाएगी। अब महाराज दशरथ बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अगर हम इसको लेकर के अयोध्या में जाएंगे तो हमारी बड़ी लोक निंदा होगी। तो ये क्या करते हैं, एक जंगल में रुक जाते हैं। कब तक रुकते हैं? कि जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाता है। जब बच्चा तो उनको एक कन्या पैदा होती है। जब कन्या पैदा हो गई तो पैदा होते ही वह अप्सरा वहां से चली जाती है स्वर्ग को, कन्या को ही छोड़ देती है। उसी कन्या का नाम है शांता। कन्या को छोड़ देती है। अब कन्या लेकर के कहां जाए महाराज दशरथ? अगर इसको लेकर जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। फिर धर्म संकट में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? तो इनके एक मित्र राजा है जिनका नाम है रोमपाद। जिनका नाम है रोमपाद। इनके पास कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को राजा दशरथ रोमपाद को दे देते हैं। कहते हैं मित्र ले जाओ, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, इसी का पालन पोषण करो। राजा रोमपाद पा जाते हैं कन्या को और कन्या को ले जाते हैं अपने यहां, उसका सेवा जतन करते हैं। थोड़ी जब बड़ी हुई वह कन्या तमाम कन्याओं के बीच में खेलने लगी। एक दिन किसी कन्या ने इसको ताना मार दिया कि न तो तुम्हारे माँ का पता है न तुम्हारे बाप का पता है, और बहुत बड़ी चली हो राजकुमारी बनने के लिए। अब इसको चोट लग गया। जब चोट लग गया तो राजा रोमपाद के पास आती है, कहती है पिताजी हमारे असली माता पिता कौन है, बता दीजिए। तो राजा रोमपाद कहते हैं बेटी यह तो मैं नहीं बता सकता, हां इतना मैं बता सकता हूं कि राजा दशरथ के द्वारा तुम मुझे प्राप्त हुई हो। इसका मतलब राजा दशरथ जानते होंगे। वह कन्या आती है अयोध्या में, उसी क्षण अयोध्या में आती है, राजा दशरथ से कहती है आप ही मेरे पिता हो और मुझे अपना लीजिए। राजा दशरथ मना कर देते हैं, कहते हैं तुम मेरी बेटी नहीं हो, हमारे पास कहां बेटी हुई है। मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं उसके प्रस्ताव को। उसी क्षण वो श्राप दे देती है, कहती है हे महाराज दशरथ आप अपनी पुत्री को नहीं अपना रहे हो, आपकी यह पुत्री शांता आपको श्राप देती है कि जब तक इस पुत्री का कदम
आपके इस महल में नहीं पड़ेगा तब तक आपको कोई संतान नहीं होगा। और उसी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया जाता है। पहले का जो नियम कानून था, जब कोई यज्ञ होता था उस यज्ञ में जो आचार्य गण होते थे वो सपत्नीक बुलाए जाते थे, सपत्नीक बुलाए जाते थे, अकेले नहीं, सपत्नीक बुलाए जाते थे। आज भी ऐसी व्यवस्था है दक्षिण भारत में, उनको अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। जब बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता है तो उस बड़े बड़े यज्ञों में अग्निहोत्री ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। वही, चूंकि वो हमेशा उनका आग बुझने नहीं पाता है, एक संदूक रखे रहते हैं, उसी में उनका आग हमेशा जीवित रहता है, और उसी में से आग दे करके उस यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और वह जब जाते हैं तो सपत्नीक जाते हैं, और दोनों को बराबर दक्षिणा दिया जाता है। जितना पति को दिया जाएगा उतने पत्नी को दिया जाएगा, दोनों की पूजा होती है। तो यह चीज वशिष्ठ जी जानते थे, क्योंकि सब नंदिनी माता ने बता दी है। तब वशिष्ठ जी चुनाव करते हैं श्रृंगी ऋषि का, किन्हीं को जब आचार्य बनाया जाएगा तो जब वो आएंगे तो साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आएंगे, शांता का कदम भी पड़ जाएगा। नहीं तो एक पुत्रेष्ठी नहीं 1000 पुत्रेष्ठी करा डालते फिर भी संतान नहीं होता। मूल कारण यही था। आयोजन किया जाता है यज्ञ का। यज्ञ का आयोजन जब हुआ उसके बाद उस यज्ञ के आचार्य बनते हैं श्रृंगी जी महाराज। सपत्नी के आते हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो भी समय लगा यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ से पुनः यज्ञ नारायण भगवान अपने हाथों में चरु लेकर के प्रकट हो जाते हैं, और वह चरु वशिष्ठ जी के हाथ में देते हैं। और वशिष्ठ जी क्योंकि कुल गुरु हैं, वशिष्ठ जी पुनः श्रृंगी जी को देते हैं, क्योंकि यज्ञाचार्य हैं। श्रृंगी जी पुनः राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ अपनी रानियों में विभक्त करते हैं। समय आता है उनके यहां 4 पुत्रों का जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और आगे तो जो लीलाएं हुई, अगर उस कथा को कहा जाएगा वही, क्योंकि इसको कहना पड़ता है संक्षेप में, यह भी है। इन्हीं वंशों में चल करके आगे एक राजा होते हैं जिनका नाम है जजाति। जजाति महाराज राजा जजाति की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है शर्मिष्ठा और दूसरे का नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा जो है वो वृषपर्वा की पुत्री है। ये वृषपर्वा कौन है? दैत्यों में राजा है, दैत्य राज्य है, वह दैत्यराज, राक्षसों का राजा है वृषपर्वा। उसी की पुत्री है शर्मिष्ठा। और देवयानी कौन है? ये शुक्राचार्य की पुत्री है। लेकिन ये दोनों राजा जजाति की ही पत्नियां हैं। ये कैसे हो गई? एक बार की बात है, ये जो शर्मिष्ठा थी और देवयानी, ये दोनों सहेली थी। एक बार यह दोनों जाती हैं, एक कुएं पर स्नान करती हैं। स्नान करने लगी तो भूल करके ये जो शर्मिष्ठा थी वृषपर्वा की पुत्री, ये भूल करके देवयानी का वस्त्र पहन लेती है। जब देवयानी का वस्त्र पहन ले, देवयानी ने जब देखा कि तो शर्मिष्ठा मेरा वस्त्र पहन ली, तो लगी तरह तरह की बातें सुनाने देवयानी।
कि राजघराने में तो पैदा हो चुकी हो, लेकिन अभी तुम गुरु पुत्री को नहीं जानती हो कि उसका कितना ऊंचा आसन है। मतलब उसको अपने कुल गुरु का विशेष घमंड था। जब तरह तरह से बात बोलने लगी तो ये भी राजकुमारी है भाई, दैत्यराज की पुत्री है,